तुम्हारा रूम साइज कितना है? 150 स्क्वायर फीट, 160 या फिर 170? और तुमने अभी तक 1.5 टन इसलिए खरीदा क्योंकि वही स्टैंडर्ड ऑप्शन था। लेकिन हर समर में एक पॉइंट आता है जब वो यूनिट स्ट्रगल करती है। टेम्परेचर सेट 24 पे है, कंप्रेसर फुल स्पीड पे चल रहा है और रूम फील ही नहीं होता कि प्रॉपर कूल हो रहा है। दूसरा ऑप्शन है 2 टन, लेकिन 2 टन इस रूम साइज के लिए जेन्युइनली ओवरकिल है। कंप्रेसर शॉर्ट साइकिल करेगा, एफिशिएंसी गिरेगा और बिल भी अननेसेसरी आएगा। तो क्या करें, यही क्वेश्चन है। अब 2026 में आया है डेजर्ट रोज AIAC 1.7 टन के थ्रू। हायर ने स्पेसिफिकली 1.7 टन कैपेसिटी के साथ ये यूनिट लॉन्च किया है और ये एक डेलिब्रेट इंजीनियरिंग डिसीजन है। इंडिया में ये सेगमेंट हिस्टोरिकली अनडिजर्व रहा है। 1.5 और 2 टन के बीच जो गैप है वो गैप रियल है और वो गैप मोस्टली उन लोगों के घर में होती है जिनके रूम्स 140 से लेके 180 स्क्वायर फीट के बीच होते हैं। डेजर्ट रोज AIAC एग्जैक्टली उस गैप के लिए बना है। 5460 वॉट रेटेड कूलिंग कैपेसिटी, 5 स्टार BW रेटिंग और 2026 में एक फुल AI सेट के साथ मैं हूं सलाऊ और आज हम इस AC का पूरा ब्रेकडाउन करेंगे। अनबॉक्सिंग से लेके एक हफ्ते की यूज तक, स्पेसिफिकेशन से लेके जो मैंने एक्चुअली टेस्ट किया थाने में मेरे स्टूडियो में, सब कुछ। बॉक्स खोलते ही इंडोर यूनिट, आउटडोर यूनिट, रिमोट कंट्रोलर, 2 AAA बैटरी, यूजर मैनुअल, वारंटी कार्ड, वॉल माउंटिंग ब्रैकेट, 3 मीटर की कॉपर पाइप पॉली फोम रैपिंग में और 3.5 मीटर का पावर कॉर्ड। पैकेजिंग लेयर्ड है और ट्रांसिट डैमेज का कोई साइन नहीं था। एक चीज बॉक्स में ही समझ लेनी चाहिए, वारंटी कार्ड 1 साल स्टैंडर्ड कवर करता है, बाकी 5 साल प्रोडक्ट पे और 12 साल कंप्रेसर पे। एक्सटेंडेड वारंटी तब एक्टिवेट होती है जब इंस्टॉलेशन हायर या ऑथराइज सर्विस सेंटर से हो। मेरे स्टूडियो सेटिंग में ये व्हाइट स्लैब नहीं है, पर ये AC एस्थेटिकली काफी ब्लेंड इन कर रहा है मेरे स्टूडियो के साथ। बिल्ड क्वालिटी रोबस्ट है, पैनल फ्लेक्स नहीं करता, प्लास्टिक चीप नहीं लगता। हायर की इंस्टॉलेशन टीम ने सेम डे कांटेक्ट किया। आउटडोर यूनिट 28.7 kg, इंडोर यूनिट 18 kg, दोनों मैनेजेबल है। बॉक्स का 3 मीटर पाइप मेरे स्टूडियो में परफेक्टली फिट हुआ क्योंकि आउटडोर यूनिट डायरेक्टली वॉल के पीछे अकोमोडेट हो गया। कॉम्प्लेक्स रूटिंग में एक्स्ट्रा पाइप का खर्चा होगा, तो इंस्टॉलेशन से पहले डिस्टेंस मेजर करो। इंस्टॉलेशन के बाद मैंने इसको 1 हफ्ते तक यूज किया डेली स्टूडियो शेड्यूल के साथ। पहली चीज जो इमीडिएटली नोटिस की दैट इज टेम्परेचर कंसिस्टेंसी। सेट 24 पे करो, रूम 24 पे ही रहता है। लगातार साइकिलिंग फील नहीं होती जिसमें AC ठंडा करता है, बंद होता है, फिर ठंडा करता है, फिर बंद। ये स्मूथ है, कंप्रेसर स्पीड एडजस्ट होती रहती है बैकग्राउंड में बिना नोटिसेबल जंप के। हाई स्मार्ट टाइप सेटअप 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगा। शेड्यूलिंग फीचर स्टूडियो रूटीन के साथ नेचुरली फिट हो गया। ऑल्सो ये AC साइलेंट है, तो अगर आपका वर्क साइलेंस क्रिटिकल है, रिकॉर्डिंग पॉडकास्ट, तो ये एक हॉनेस्ट कंसिडरेशन है। एनुअल एनर्जी कंजम्पशन 747.64 यूनिट पर ईयर विच इज एक्सेलेंट फॉर 1.7 टन AC। बट ये BW सर्टेन कंडीशंस में AC को 1600 घंटे चलाने के बाद ये रेटिंग निकालती है, तो हमारे कंडीशन के लिए ये थोड़े वेरी करेंगे, बट स्टिल इट इज क्वाइट गुड कंसिडरिंग दी 1.7 टन कैपेसिटी। एक हफ्ते में कोई इशू नहीं आया, पहले हफ्ते का यही हॉनेस्ट समरी है। अब स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, उन AI फीचर्स की जो एक्चुअली इस AC को अलग बनाते हैं एक एक करके। पहला AI ह्यूमन डिटेक्शन। ये सिर्फ मोशन सेंसर नहीं है, AC एक्टिवली डिटेक्ट करता है कि रूम ऑक्युपाइड है या नहीं। मैंने डिलीवरीली टेस्ट किया, 20 मिनट के लिए रूम से बाहर गया और यूनिट ऑटोमेटिकली कंजर्व मोड में शिफ्ट हुई। अगर लॉन्गर ड्यूरेशन तक कोई प्रेजेंस डिटेक्ट नहीं होती, AC पावर यूसेज को फर्दर रिड्यूस करता है और एवेंचुअली शट ऑफ भी करता है। रियल वर्ल्ड में इसका डायरेक्ट इंपैक्ट इलेक्ट्रिसिटी सेविंग पे दिखता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो AC बंद करना भूल जाते हैं। दूसरा AI क्लाइमेट कंट्रोल 2.0। ये फीचर कंटिन्यूसली रूम कंडीशन, बाहर का वेदर और आपकी यूसेज पैटर्न को एनालाइज करता रहता है। प्रैक्टिकल लैंग्वेज में AC मैनुअली बार बार एडजस्ट करने की जरूरत कम हो जाती है। एक हफ्ते के यूज में मुझे जो फील हुआ वो ये था कि कूलिंग स्टेबल रहती है, ओवर कूलिंग नहीं होती और कंप्रेसर अननेसेसरली एग्रेसिवली रन नहीं करता। तीसरा है AI टारगेट कूलिंग। AI टारगेट कूलिंग में आप AC को पहले ही बता देते हो कूलिंग रूम के किस एरिया में चाहिए। उसके बाद AI ऑटोमेटिकली समझ लेता है कि एयर फ्लो किस डायरेक्शन में भेजना है और कूलिंग को एग्जैक्टली उसी जोन पर फोकस करता है। मतलब जहां आप बैठे हो या जहां कूलिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, AC अपनी हवा वहीं डायरेक्ट करता है। इससे कूलिंग ज़्यादा इफेक्टिव लगती है और AC भी स्मार्टली और एफिशिएंटली काम करता है। चौथा है AI इको मोड 2.0। ये फीचर कंटिन्यूसली रूम टेम्परेचर और सेट टेम्परेचर के डिफरेंस को मॉनिटर करता रहता है और उसके अकॉर्डिंग कंप्रेसर परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करता है। प्रैक्टिकल इफेक्ट ये है कि रूम वंस कंफर्टेबल हो जाए, AC ऑटोमेटिकली लोअर पावर स्टेट में शिफ्ट होता रहता है इंस्टेड ऑफ फुल लोड पे कंटिन्यूसली रन करके। पांचवा है AI इलेक्ट्रिसिटी मॉनिटरिंग। हाई स्मार्ट ऐप के थ्रू रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी यूसेज ट्रैक कर सकते हो, डेली यूसेज, ऑपरेशन पैटर्न और अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट विजिबिलिटी मिलती है। ये यूजफुल है बिकॉज नॉर्मली AC का एक्चुअल कंजम्पशन यूजर्स को तब पता चलता है जब बिजली का बिल आता है। यहाँ मॉनिटरिंग रियल टाइम है। छठा है AI प्री कूलिंग। ये जेन्युइनली कन्वीनियंट फीचर लगा। ऐप के थ्रू जीआई फेंसिंग सेटअप होती है और जब आप घर के अराउंड 1 किलोमीटर रेडियस पे एंटर करते हो, AC ऑटोमेटिकली प्री कूलिंग स्टार्ट कर देता है। मेरे रूटीन में इसका प्रैक्टिकल बेनिफिट ये था कि स्टूडियो ऑलरेडी कंफर्टेबल
कंफर्टेबल मिलता था विदाउट मैनुअली एसी रिमोटली ऑन करने की टेंशन के। और फाइनली AI IDU फास्ट क्लीन और AI ODU साइक्लोन क्लीन इंडोर यूनिट पीरियडिकली सेल्फ क्लीन रन करता है जो मॉइस्चर और डस्ट बिल्टअप रिड्यूस करता है। इंडिया फर्स्ट आउटडोर यूनिट रिवर्स एयरफ्लो सिस्टम यूज करके कंडेंसर पे एक्यूमुलेटेड डस्ट को रिमूव करता है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज डर्टी कॉइल्स डर्टी कूलिंग एफिशिएंसी और पावर कंजम्पशन इफेक्ट करते हैं। ये ग्लैमरस फीचर नहीं है बट मेंटेनेंस और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के लिए जेन्युइनली यूजफुल है। अब बढ़ते हैं टेस्टिंग की तरफ। कूलिंग टाइम टेस्ट। रूम को 32 डिग्री से 24 डिग्री पे लाने में 180 स्क्वायर फीट में इस सेटअप में अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 मिनट लगे। वेस्ट फेसिंग रूम में आफ्टरनून में सन एक्सपोजर के साथ ये परफॉर्मेंस एक्सेलेंट लगी। टेम्परेचर यूनिफॉर्मिटी। इंफ्रारेड थर्मामीटर से रूम के चारों कोने और सेंटर मेजर किया आफ्टर 30 मिनट ऑफ ऑपरेशन। कॉर्नर टू कॉर्नर वेरिएशन 1 डिग्री से कम रही। ये 20 मीटर एयर थ्रो क्लेम का प्रैक्टिकल रिजल्ट है। रूम यूनिफॉर्मली ठंडा रहता है। AI ह्यूमन डिटेक्शन। डिलिबरेटली टेस्ट किया, 20 मिनट के लिए से बाहर गया, यूनिट ने कंजर्व मोड में शिफ्ट किया, वापस आया, प्रेजेंस डिटेक्ट हुआ, नॉर्मल ऑपरेशन रिज्यूम हुआ। ऑथोराइज इंस्टॉलेशन अवॉइड मत करना, एक्सटर्नल वारंटी सीधा इस पे डिपेंड करती है। और कॉपर पाइप डिस्टेंस पहले मेजर करो, 3 मीटर स्टैंडर्ड लेआउट के लिए एडिक्वेट है। कॉम्प्लेक्स रूटिंग में एक्स्ट्रा खर्चा होगा। इन स्पेसिफिक यूज केसेस में ये राइट फिट है। परफॉर्मेंस क्लेम और एक्चुअल टेस्टिंग के नंबर्स ब्रॉडली मैच करते हैं। डिसीजन देखो तुम्हारा है बट आई विल हाईली रिकमेंड इट। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, प्रोडक्ट को मैंने यहाँ पे कर दिया है फीचर। मैं यूं सलाह, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे कूल, बाय।